हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार और जानदार वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, अभी कुछ दिन पहले DSSS का एग्जाम शेड्यूल हमारे सामने आया, जिसमें हमने ये देखा कि जो DSSS PRT है उसके जो एग्जाम्स हैं वो 16 फरवरी से हैं। पर अगले ही दिन वो जो एग्जाम शेड्यूल है वो रिवोक कर लिया गया। और मैंने उसी दिन आपको वीडियो के थ्रू बताया कि भाई जब तक नई एग्जाम डेट्स ना आ जाए अपनी तैयारी 16 फरवरी के हिसाब से करते रहो। और आप सभी के लिए खुशखबरी ये है कि जो आपकी नई एग्जाम डेट्स है वो आ चुकी है, जो कि है 16 फरवरी। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। इसकी इंफॉर्मेशन हमें संदीप सर के थ्रू मिली है, जो कि उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी इंफॉर्मेशन है हमारे तक पहुंचाने के लिए, आप सभी के पास ये चीजें आ चुकी होंगी, है ना। पर वो भाई कंफर्म ही था ऑलमोस्ट कि 16 फरवरी को ही होने हैं, समझ रहे हो। तो बात ये है कि अब नई एग्जाम डेट्स जो कि 16 फरवरी ही है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। तो हमारे पास है 45 दिन। तो इसलिए मैं आप सभी के सामने लेके आया हूं DSSS PRT के लिए 45 डेज की ताबड़तोड़ स्ट्रेटेजी। बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान एंड आई एम DSSS PRT सिलेक्टेड कैंडिडेट 2022, आपसे जस्ट पिछली वैकेंसी में। और मैंने अब की बार फिर से फॉर्म भरा हुआ है। होप सो मेरा एग्जाम सबसे पहले दिन पहली शिफ्ट में आ जाए, ताकि मैं कहीं ना कहीं आप सभी की हेल्प कर पाऊँ। बाकी वो मैंने आप सभी से वादा किया है कि मैं 2 या 3 सेक्शन छोड़ के आऊँगा, उसकी आप टेंशन मत लेना। चलिए आगे भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। अपनी ना कॉपी और पेन साथ में लेके बैठ जाओ। बिल्कुल बेसिक से लेके बिल्कुल एंड तक 45 दिन में आपको क्या करना, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। मोक से लेके मतलब A to Z चीज़ें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें हम इन 6 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला है रियलिटी चेक, जो मैं आप सभी को दूंगा। दूसरा है स्मार्ट सिलेबस अटैक। थर्ड इज रिवीजन अटैक। फोर्थ इज प्रैक्टिस अटैक। फिफ्थ इज डेली रूटीन एंड सिक्स्थ इज मॉक वॉर फेज। तो इन सभी पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। यही 6 पॉइंट हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे, जो एज एन एस्पिरेंट आपको देखने हैं अपनी तैयारी में, क्या चीजें हैं क्या नहीं। आज बिल्कुल एक से एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये 2 चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। डोंट काउंट आवर्स। भाई 45 दिन बचे हैं, इन 45 दिन में घंटे मत गिनना कि सर मैंने 8 घंटे पढ़ लिए, 10 घंटे पढ़ लिए, 5 घंटे पढ़े। कितने घंटे पढ़ूं, मैथ कितने घंटे पढ़ूं, हिंदी कितने घंटे पढ़ूं, ये मत गिनना भाई, बिल्कुल मत गिनना। ये 45 दिन ऐसे दिन है भाई, करो या मरो का नारा है। करना है इन्हीं 45 दिन में करना है, समझे। सेकंड इज बी फोकस्ड। किसी की शादी आ रही हो, किसी का बर्थडे आ रहा हो और कोई घर में किसी की बारात निकल रही हो, नहीं जाना। मैं तो कह रहा हूँ खुद की बारात निकल रही हो तब भी नहीं जाना, अपनी तैयारी करो भाई। 45 दिन बाद बारात निकाल लेना, किसी की निकालनी हो, इन 45 दिन में तैयारी होनी चाहिए सिर्फ। चलो, तो इन चीजों के बारे में मेरे से मत पूछना कि सर कितने घंटे दे पढ़ाई को। डिपेंडिंग ऑन आपका शेड्यूल कैसा होता है भाई। देखो, जो फुल टाइम स्टूडेंट है उसके पास तो घंटे की कोई कमी है नहीं। वो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे भी पढ़ सकता है। 8 घंटे निकाल दो नींद के, उसके बाद आपकी 2-3 घंटे आपका सॉरी खाने पीने के निकाल दो, उसके बाद तो कुछ नहीं बचा, पढ़ो बस। जो ऑलरेडी वर्किंग है तो भाई वो अपने हिसाब से देख लेना, पर एटलीस्ट 6 से 8 घंटे आप निकाल लेना। 6 तो घंटे निकालने हैं जो वर्किंग है। चलते भाई, ये है पैटर्न जो आप सभी को पता है, जिससे आप सभी रूबरू हो चुके हैं ऑलरेडी। पार्ट ए मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके। पार्ट बी में तो आपको पता ही है क्या है क्या नहीं, है ना। तो ये थ्रू मॉक टेस्ट या फिर आपने ऑलरेडी किसी की वीडियोस देख रखी हो वो आपको पता होगा। और ये पता होना चाहिए भाई, जिस दिन फॉर्म भरा था उसी दिन पता होना चाहिए। इधर तो अभी कुछ नई बात है नहीं, ठीक है। ये सब्जेक्ट्स आपने इनकी इस बीच दौरान कब से 10 सितंबर को जो वैकेंसीज हैं वो आई थी, उसके बारे में तैयारी स्टार्ट करी होगी। तो इन दिनों के दौरान आपने इनकी कुछ ना कुछ तैयारी करी होगी और इसकी कुछ ना कुछ तैयारी करी होगी, बिल्कुल करी होगी। रियलिटी चेक लो भाई, खुद का लो। मार्क सब्जेक्ट्स इनटू, आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जीके को छोड़कर, जीके को छोड़कर आपको जो सब्जेक्ट्स हैं ये मार्क करने हैं, खासकर पार्ट ए के। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी कि आपकी जो सब्जेक्ट्स हैं स्ट्रॉन्ग कौन सा है और मीडियम कौन सा है। स्ट्रॉन्ग मतलब जिसमें अभी फिलहाल आप मॉक टेस्ट में 17.5 प्लस स्कोर कर पा रहे हो, वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है। और मीडियम सब्जेक्ट आपका वो है जिसमें आप अराउंड 13 से 15-16 नंबर लेके आ पा रहे हो, ठीक है। किसी के 12 आ रहे हो ऑन एवरेज, वो भी आप लिख सकते हो मीडियम में, पर इट शुड बी अराउंड 14-15-16। थोड़ा जेनरस हो गया, मैंने 13 बोला इसमें, समझ गए। आप बोलोगे सर इसमें वीक सब्जेक्ट तो है ही नहीं,
हमारा तो मैथ वीक है भाई। जिस एग्जाम की आप तैयारी करने चले हो, जिस हिसाब से कंपटीशन है, हमें नंबर चाहिए 150। और अगर आपका कोई सब्जेक्ट वीक रह गया ना, आप नहीं कर पाओगे। वीक सब्जेक्ट का मतलब 10 नंबर से कम नंबर। तो अगर ऐसे कुछ आ रहा है तो भाई आपको बहुत मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। इसलिए सिर्फ स्ट्रांग में और मीडियम में आप इनको आइडेंटिफाई करो, कौन से आपके स्ट्रांग सब्जेक्ट्स और कौन से आपके मीडियम है। समझ गए? अगर पार्ट बी में आपके अराउंड अभी 70-75 आ रहे हैं तो उसको आप स्ट्रांग में डालना, और अगर आ रहे हैं 50 से 60 के बीच में तो मीडियम में डालना। समझ गए? कोई दिक्कत है? चलो आगे। ठीक है, अब मैं ना आपके सामने सिलेबस प्रेजेंट कर रहा हूँ। सिलेबस, अब आपने बहुत सारे मॉक्स दिए होंगे अभी तक, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे बच्चे भी जिन्होंने अभी तक मॉक ही नहीं दिया है, पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि आपने मॉक दे लिया होगा और दे चुके होगे। ये मैं आपके सामने सिलेबस प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मैं स्क्रीन से हट जाऊंगा, आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे इसको पॉज कर लो, और अपनी मॉक परफॉर्मेंस के हिसाब से देखो आप इनमें से कौन सा टॉपिक गलत कर रहे हो। या फिर ऐसा कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इस वीडियो खत्म होने के बाद अपना कोई भी लेटेस्ट मॉक टेस्ट खोलना और इनमें से कौन कौन से आपने गलत किए वो चेक करना। लो भाई देख लो, इसमें से आप कैलेंडर और क्लॉक हटा सकते हो, क्योंकि ये जो रीसेंट एग्जाम्स है उनमें ये नहीं आ रहा। कैलेंडर क्लॉक हटा दो, बाकी सारी चीजें आपके काम की है। ले लिया भाई स्क्रीनशॉट? ठीक है। वैसे सेम मैथ्स का है भाई, मैथ्स का भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भाई ले लिया। वैसे ही इंग्लिश का है, इंग्लिश का भी ले लो स्क्रीनशॉट। और ये हिंदी का, हिंदी का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हमने ना एक पॉइंट तो कर लिया है, हमने अपने सब्जेक्ट्स को स्ट्रांग और मीडियम में मार्कआउट कर लिया है। मीडियम का मतलब ये है आप अराउंड 13 से 15-16 स्कोर कर रहे हो, मतलब आपकी यहाँ 4 से 5 नंबर की कमी आ रही है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा कोई टॉपिक होगा जो वीक होगा, बिल्कुल होगा। तो अभी ना ये 45 दिन को मैंने ब्रेक किया है 15 दिन और 30 दिन में। तो इन 15 दिन में क्या करना, अगले 30 दिन में क्या करना बताऊंगा आपको। समझ गए? अब रियलिटी चेक फिर से करो। मार्क टॉपिक्स इनटू, अब जो टॉपिक्स हैं उनको मार्क करो। देखो स्ट्रांग तो आप छोड़ दो, स्ट्रांग तो जो आपको आते ही है यार। जैसे आप बोलोगे यार हिंदी मेरे को संज्ञा आता ही आता है, उसका तो मैं सवाल गलत करूंगा ही नहीं। ठीक है, स्ट्रांग छोड़ दो, स्ट्रांग को तो मार्क करना ही नहीं। स्ट्रांग तो आपको पता होगा कौन सा है कौन सा नहीं, आपको वीक मार्क करना है यार। जब भी मोक में सवाल, पीवाईक्यू में सवाल संधि का आया, मैंने गलत किया है, संधि इज माय वीक टॉपिक। जब भी मोक में पीवाईक्यू में सवाल मैथ में से टाइम एंड वर्क का आया, मैंने गलत किया है, टाइम एंड वर्क वीक टॉपिक। इसमें जीके का टॉपिक मत लिखना, जीके यहाँ पे इंक्लूड कर ही नहीं रहा मैं, जीके सबकी ऑलमोस्ट सेम है। मैं मेन जो पार्ट ए के सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पार्ट बी में आप मार्क आउट नहीं कर पाओगे टॉपिक्स, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ी फैली हुई चीज है, उसका एज इन आपको होल ही पढ़ना है। इधर मैं सिर्फ पार्ट ए की जो मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग है उनकी बात कर रहा हूँ। समझे? जब भी काउंटिंग फिगर्स का सवाल आया है रीजनिंग में, मैंने गलत किया है, लिखो इस वीक टॉपिक में। समझ गए? तो आपको वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनानी है, कौन कौन से वीक टॉपिक्स है। समझे? ठीक है, अब हमारी वीक टॉपिक्स की लिस्ट बन चुकी है। अब करना क्या है, हमें करना है सिलेबस अटैक। क्या करना है? सिलेबस अटैक। देखो जो टॉपिक आपका स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब ये है कि आपने इतनी अच्छी तरीके से कर रहा है कि आप उसका सवाल हर बार ठीक कर रहे हो। कोई नंबर सिस्टम का हो गया, कोई संज्ञा का होगा, है ना, कोई वोकैबुलरी का सवाल होगा, डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन आपका स्ट्रांग स्प्लिट वेरी कर सकता है। तो जो सिलेबस अटैक है वो उसी के हिसाब से करना है। अभी जो 15 दिन है आप सभी के पास, 30 और 15, मैंने पहले 15 में तोड़ दिया इसको, फिर 30 में तोड़ा है। इन 15 दिन में आपको मैक्सिमम फोकस इन टॉपिक्स में वो करना है जो आपके वीक टॉपिक्स हैं। वीक टॉपिक्स, वीक, जैसे कि भाई मुझे पता है हिंदी मेरा संधि वीक है, मुझे नहीं आता संधि, तो मैं क्या करूंगा, इन 15 दिन में संधि पर फोकस करूंगा। आपकी बस एक लिस्ट बन जाएगी, बन जाएगी। एक तो ये है कि उस टॉपिक को छोड़ ही दो भाई। टॉपिक को छोड़ दोगे तो क्या होगा भाई, पक्का कुछ नहीं आएगा, पर एटलीस्ट ये है कि पढ़ लोगे तो शायद आपकी क्वेश्चन को सही मार्क करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो उनको देखना भाई, मैथ्स में मुझे नंबर सिस्टम नहीं आता, मैथ्स में मुझे टाइम एंड वर्क, मैथ्स में मुझे टाइम स्पीड डिस्टेंस। अब ये नहीं है भाई, ये ना उनके लिए मार्क आउट जिन्होंने ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। अब जिसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, जिसने मैथ का अभी तक कोर्स एक बार भी कंप्लीट नहीं करा, तो वो नहीं, वो ये करता हुआ अच्छा लगेगा नहीं भाई। जिसका सिलेबस कंप्लीट है, जिसने अभी 10 सितंबर से लेके जब से फॉर्म आए हैं, जब से लेके अभी तक सीरियस तैयारी करी है, उसका होप सो मोस्ट प्रोबेबली सिलेबस कंप्लीट हो गया हुआ।
तो ये उन सभी के लिए है। जिसने अभी कुछ दिन पहले तैयारी स्टार्ट करी भाई उसके लिए नहीं है। तैयारी स्टार्ट करने का मतलब एक तो है भाई जो एसएससी वाले बच्चे हैं जो अभी लगते हैं इसके अंदर घुस जाते हैं, वो तो ठीक है, उनका तो सब कुछ ही तैयार होगा, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ जिन्होंने बिल्कुल ही जस्ट अभी तैयारी स्टार्ट करी, बिल्कुल जस्ट आज से ही, जिसने ना आज तक मॉक दिया ना सिलेबस देखा कुछ भी नहीं देखा, उनके लिए भाई ये काम नहीं है। ये है जो सीरियस एस्पिरेंट है जो अभी तक तैयारी करता हुआ आ रहा है। समझ गए? आपकी कुछ लिस्ट बन जाएगी, अगर ढंग से तैयारी करी होगी आपके दो दो तीन तीन टॉपिक्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट से, 2-3 यहाँ पे, 2-3 यहाँ पे, 2-3 यहाँ पे, 2-3 यहाँ पे। समझ गए? हाँ सर इतने ही निकले हमारे टॉपिक्स। अब क्या करना है आपको, इन 15 दिन में मैक्सिमम फोकस इन्हीं टॉपिक्स पे करना है। ऐसा कुछ अपना टाइमलाइन बनाओ कि इन 15 दिन में आप इन टॉपिक्स को कंप्लीट कर दो। समझ गए? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रुको, ऐसा नहीं कि पूरे दिन में ही करना है, बताऊंगा साथ में क्या करना है। पार्ट बी में तो आपको टॉपिक्स निकालने नहीं है। पार्ट बी में आप ध्यान से सुनना, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा हैं, जो खासकर डीट्रोलॉजी पेडागोजी स्पेशल में बच्चे हैं उनके पास नोट्स बहुत ज्यादा है। प्लस जिन्होंने अलग से पढ़ रखा है, कोई एनआईएस पढ़ रहा है उसके पास भी नोट्स काफी सारे होंगे। हमारे पास 45 डेज है, हमारे पास 45 डेज है, मतलब कि कुल मिला के हमारे पास ऑल इन ऑल 6 वीक्स हैं, 6 हफ्ते हैं। ठीक है? हाँ भाई हमारे पास 6-7 जा 42, 6 हफ्ते हैं। ठीक है? अब ना अपनी नोट रिवीजन की साइकिल ऐसी बनाओ। क्या बनानी है साइकिल? साइकिल मतलब गोल। अपनी साइकिल ऐसी कुछ बनाओ नोट रिवीजन की कि हर हफ्ते में आपके पूरे नोट्स रिवाइज हो जाए। अब ये आपको देखना भाई कैसे आपको करना है। हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, बिल्कुल। मतलब मैंने खुद किया हुआ तो बिल्कुल हो जाएगा, मुझे पता है मेरे नोट्स तो इतने मोटे मोटे थे, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसे डिजाइन करना है अपने इस नोट्स को, अपने पार्ट बी को ऐसा कुछ डिसाइड करना है कि आप एक हफ्ते में अपना पूरे नोट्स की रिवीजन कर लो। क्यों? ताकि जाते जाते एग्जाम तक पहुंचते पहुंचते आप कम से कम 6 बार रिवीजन कर लो। इसमें भूलने के चांस बहुत होते हैं। और नोट्स की रिवीजन भी मैक्सिमम उन चीजों करनी है जो आपको लगता है आप भूल जाओगे। जैसे प्याजी है भाई, बहुत सिंपल थ्योरी है, इतनी मेरे ख्याल से दिमाग में बैठ चुकी होगी। उसमें नहीं क्या है, ट्रांजैक्टिव रीजनिंग कैसे होगी, सेंसरी मोटर की सब स्टेजेस क्या होंगी, वो मेन याद करने की चीज है। तो यहाँ पे वो चीज याद करनी है जो आप लगता है आपको भूल जाओगे एग्जाम में। वो टुची मुची चीज तो सबको याद है कि भाई टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, क्लास में टीचर को हंस खेल के पढ़ाना चाहिए, वो सब कुछ पता है भाई सबको। फैक्चुअल चीजों पे ध्यान देना। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आप एग्जाम तक कम से कम 6 बार रिवीजन कर लो अपने पार्ट बी के नोट्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वहां जाके आपको पता लगे ना आप क्या एक ऐसी चीज भूल जाओगे जिसकी वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा। समझ गए? मैथ्स में बता दिया, रीजनिंग इन सबका बता दिया मैंने। ठीक है, अब हम आते हैं सिलेबस अटैक पे। सिलेबस अटैक तो हो गया अपना, है ना? सिलेबस अटैक हो गया। लो भाई, DPRT PYQ स्पेशल, मैं यहाँ पे पेडागोजी स्पेशल भी है, आपको पता है DPRT पेडागोजी स्पेशल जिसके हमने एनआईएस कंप्लीट की है और इग्नू कंप्लीट करी है। पर यहाँ पे मैं सिर्फ PYQ स्पेशल ही आपके सामने लेके आया हूँ क्योंकि मुझे पता है अभी फिलहाल ये काम का है। देखो जिसका पार्ट ए का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है उसके लिए तो ठीक है भाई, वो बढ़िया है। वो पार्ट बी के लिए DPPS पेडागोजी स्पेशल ले सकता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड तैयारी करनी है तो बेस्ट ये रहेगा। इसमें 100+ क्लासेस हैं। किसकी हैं आप सुन लो। 2022 के जो पेडागोजी के सारे क्वेश्चन है विद सोर्सेज है कंप्लीट, वो आपको मिलेंगी। स्ट्रक्चर्ड क्लासेस मिलेंगी। मैथ और रीजनिंग के 2022 के सारे PYQs विद सॉल्यूशन वो आपको मिलेंगे। प्लस जिसका मैथ कंप्लीट नहीं है उन सभी के लिए एक अच्छा सरप्राइज ये है कि इसमें मैं 40 दिन 40 डेज का एक मैथ्स टारगेट, जो पूरा बैच है, कोर्स है मैथ्स का, वो डाल दूंगा साथ में। तो जिसकी मैथ कंप्लीट नहीं है, फिर जिसको प्रैक्टिस भी करनी है, वो इन 40 दिन में कर पाएगा। रोज की क्लास लो, प्रैक्टिस कंप्लीट, रोज की क्लास, प्रैक्टिस कंप्लीट, सिलेबस भी कंप्लीट, प्रैक्टिस भी कंप्लीट, है ना? तो चाहे वो DPPS पेडागोजी स्पेशल में बच्चा हो या फिर इस वाले में हो, उन सभी के लिए 40 दिन का जो मैथ का कंप्लीट प्रैक्टिस या फिर टारगेट बैच है वो डल जाएगा इसके अंदर फ्री में, जिसमें बिल्कुल बेसिक से मैथ करवाई गई और पूरी कंप्लीट हो जाएगी 40 दिन में। तो जिसकी कंप्लीट भी नहीं है वो 40 दिन में बहुत अच्छा कर सकता है, और जिसकी कंप्लीट है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि मैंने हर चैप्टर में कम से कम यहाँ मान लो 50, 60, 100 सवाल भी कराए हर चैप्टर में, 19 के, 22 के और रिसेंट PYQs के। ठीक है, पेडागोजी स्पेशल उनके लिए भाई जिनका पार्ट ए कंप्लीट है। अगर आप लगता है कि 173 क्लास कंप्लीट कर पाओगे तो आप ले सकते हो, अगर नहीं लगता तो भाई फिर तो क्या कर सकते हैं, है ना? वो आप पे डिपेंड करता है। इसको मैं कुछ कह नहीं रहा, इसको लो ना लो, ये आप पे डिपेंड है। तो भाई प्रैक्टिस अटैक देखते हैं। प्रैक्टिस अटैक में क्या करना है आपको, आज से
डेली 45 दिन तक क्या करना सुन लो। डेली शेड्यूल 20 मिनट मैथ, 15 मिनट रीजनिंग, 15 मिनट इंग्लिश और हिंदी और 5 मिनट जीके। कह रहा सर ये है क्या, ये है क्या, हमें बवाल समझ नहीं आया क्या चीज है। भाई आपको डेली मैथ्स के 20 क्वेश्चन की, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन की, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन, हिंदी के 20 क्वेश्चन और जीके के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। कहने का मतलब ये देखो 20 20 20 20 कुल मिला के 100, मतलब आपको डेली पार्ट ए का मॉक देना है, डेली पार्ट ए का मॉक देना है। टाइमिंग्स मैंने लिख दी है, 20 क्वेश्चन 20 मिनट में। जिसको लगता है भाई मेरी मैथ स्लो है वो इसको 25 कर सकता है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको 15 मिनट में करने हैं। अगर आप मॉक नहीं दे रहे तो अलग से प्रैक्टिस करो भाई, डेली 20 क्वेश्चन करो और टाइमर सेट कर लो अपना। पर मैं ये रिकमेंड करूंगा आप मॉक टेस्ट दो रिसेंट पीवाईक्यूज का, पार्ट ए का, डेली आज से। भाई इंग्लिश और हिंदी के 20 और 20, ये दोनों सब्जेक्ट क्योंकि आसान है, हिंदी में अराउंड 5 से 6 मिनट लगते हैं और इंग्लिश में डिपेंडिंग अपॉन आप पैसेज में कितनी स्पीड, क्योंकि उसका कॉम्प्रिहेंशन बड़ा होता है, जो पैसेज होता है इंग्लिश का वो बड़ा होता है, तो उसमें मेरे ख्याल से 8-10 मिनट लग जाते हैं। तो इन दोनों का 15 मिनट और जीके के 5 मिनट, ये आपकी टाइमिंग सेट कर देगा पेपर में। और जिसको लगता है भाई मेरी रीजनिंग थोड़ी स्लो है, इसको आप 18 मिनट में कर सकते हो। जिसको इस टाइम सेट करना है 20 15 35 35 और 15 50 50 और 55, मतलब ये पूरा पार्ट है आपका 55 मिनट में खत्म। जिसको टाइमिंग्स बढ़ानी है वो 5 मिनट यहाँ बढ़ाए, 3 मिनट यहाँ बढ़ाए, उसके अलावा टाइमिंग्स नहीं बढ़ेंगी। 5 और 3 8, तो मतलब कि जो इसके हिसाब से करेगा उसका 55 मिनट में पार्ट है खत्म, और जो थोड़ा टाइमिंग बढ़ाएगा उसके हिसाब से 63 मिनट में पार्ट है खत्म। समझ गए? इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 20 20 20 दिन के 100 क्वेश्चन हो गए हैं, दिन के 100 क्वेश्चन हो गए, 45 दिन है। मैंने कह रहा आपने 40 दिन ही करी, मैंने नहीं बोला कि आपने प्रैक्टिस 40 दिन ही करी, कोई दिक्कत नहीं है। 40 दिन प्रैक्टिस करी, कितने हो गए 100 क्वेश्चन डेली के, 4000 क्वेश्चन। 4000 क्वेश्चन आपके अगले 40 दिन में आपकी आंखों के सामने से जा चुके होंगे। दिन का कितना टाइम लिया, दिन का टाइम कितना लिया, 55 मिनट 63 मिनट, मतलब कुल मिला के मान लो 1 घंटा लिया है। बस 1 घंटे में आपका ये काम खत्म, 1 घंटे में आपका ये रोज की प्रैक्टिस खत्म। वैसे ही ये देखो पार्ट बी में 2019 के और 22 के कुल मिला के 36 शिफ्ट है, 3600 क्वेश्चन है। इसका मतलब क्या है, 40 दिन है, मतलब 45 को मैंने काट के 40 कर दिया यार, ठीक है। और 100 क्वेश्चन है आपको, टोटल कितने क्वेश्चन, 3600। तो डेली के आपको 100 क्वेश्चन करना है, डेली के 100 क्वेश्चन। और पीवाईक्यूज की करना भाई, ये तुझे मुझे ना मॉक टेस्ट में उनमें मत फंस जाना। या फिर सरोहा में, मैं फिर से कह रहा हूँ सरोहा में भाई मत फंस जाना। सरोहा में क्या करोगे तुम, सीटेड क्वेश्चन करोगे, एस्टेट करोगे, केवीसी करोगे, बहुत टुच्चे क्वेश्चन है, असली लेवल इन्हीं क्वेश्चंस का है। तो पीवाईक्यूज पे ध्यान देना भाई। और 19 और 22, 18 वाले मत घुस जाना, 18 वाले बहुत गंदे क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन तो ठीक है पर उनको ढंग से बनाने नहीं आए हैं, इसलिए वो क्वेश्चन गंदे हैं। समझ गए? तो 19 और 22 के क्वेश्चन की डेली की 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अब ये हो सकता है कि सर हम ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनके ना पीवाईक्यूज काफी सारे कंप्लीट नहीं है, तो 100 क्वेश्चन ये 100 क्वेश्चन ये, वो आप पूरा एक पीवाईक्यू अटेम्प्ट करो। और काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, बुक के थ्रू ही प्रैक्टिस करते हैं। भाई अब वो मत करना, मॉक के थ्रू, टेक्स्ट बुक का पास लो, टेक्स्ट बुक के थ्रू ही प्रैक्टिस करनी सबको। और ना रिसेंट जो पीवाईक्यूज हैं, जो रिसेंट पीवाईक्यूज हैं, जो जस्ट अभी कुछ महीने पहले पेपर हुए हैं, 1-2 महीने पहले जो रिसेंट में हो रहे हैं, उनका ना एक लिंक है बहुत अच्छा, राज सर ने बना रखा है, वो ब्लॉग स्टॉप पे एक वेबसाइट बना रखी है, ब्लॉग स्पॉट ही है शायद, ब्लॉगर पे। हाँ तो आप वहां जाओ, मैं उसका लिंक उसमें डाल दूंगा, क्या बोलते हैं, कमेंट सेक्शन में। वहां पे ना सारे लेटेस्ट मॉक फॉर्म बना रखा है, जिसमें आपका टाइम भी चलेगा, सेक्शन भी सबमिट होगा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से बना रखा है। तो इसकी प्रैक्टिस आप डेली 100 क्वेश्चन की वहां से करो, टाइमिंग भी सेट होगी, क्वेश्चन भी वैरायटी मिलेगी, और आपको फीडबैक भी मिलता रहेगा कि भाई कौन सा टॉपिक आपको गलत हो रहा है। इसमें आप ये टेक्स्ट बुक से करो, समझ गए? और जिसका लग रहा है कि ले भाई मेरे 19 और 22 के पीवाईक्यूज कंप्लीट नहीं है, वो दोनों को मिला के एक साथ पूरा मॉक टेस्ट दो। 1 घंटा इसका, 1 घंटा इसका, 2 घंटे, दिन के 2 घंटे डेली आज के बाद यहां जाने चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं। आप बोलोगे सर हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, भाई वो आपकी गलती है, सिलेबस आज तक कंप्लीट क्यों नहीं है? 10 सितंबर को वैकेंसीज आ गई थी, आज तक अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है या फिर बहुत कम कंप्लीट है तो कहां थे भाई? ये बात आपको देखनी है ना। और जिसका मीडियम कंप्लीट है उसके लिए भी सेम है भाई, जो अभी तैयारी के मीडियम पे है और तैयारी के बिल्कुल टॉप लेवल है, उन दोनों के लिए सेम काम करना है। दिन के 2 घंटे यहाँ, उसके अलावा जो वीक टॉपिक्स है जो आपने आइडेंटिफाई करे, बाकी टाइम आपका वीक टॉपिक्स पे जाएगा, जो मैंने आपको बताया ये वीक टॉपिक्स पे, और इसकी रिवीजन पर
2 घंटे तो वहां फिक्स हो गए, उसके अलावा आप 7 घंटे पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, सारा टाइम यहां जाएगा। ठीक है, 2 घंटे की बात बताई। अब मैं बात बता रहा हूं आपको रिवीजन की। पार्ट बी का रिवीजन समझ गए, आपको नोट्स के थ्रू करना है। मैथ्स का रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसी? मिक्स प्रैक्टिस। अगर आपने डेली का एक मॉक दिया, आपने 20 क्वेश्चन किया, आपका मन कर रहा है मुझे और प्रैक्टिस करनी है, 40 क्वेश्चन और कर दो भाई, खत्म। मैथ्स की प्रैक्टिस, मैथ्स का जो रिवीजन है वो थ्रू प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग का रिवीजन थ्रू प्रैक्टिस करना है। हाँ, अगर कोई कंसेप्ट भूल गए, उस चैप्टर की रिवीजन कर सकते हो आप, सिर्फ चैप्टर की। इंग्लिश में रिवीजन करने के लिए आप खुद बताओ क्या चीजें हैं। इंग्लिश में रिवीजन करने के लिए 2 ही चीजें हैं, एक तो वोकैब, एक रूल्स है। वोकैब का रिवीजन आपका डेली चलेगा, डेली का रिवीजन वोकैब का, जितने भी अभी तक वोकैब लिख ली है। अगर नहीं लिखी तो आज से रोज की 10-15 वोकैब पढ़नी स्टार्ट करो, जिसने नहीं लिखी। जितने अराउंड 1000-1200 लिख लिए वो अपने वोकैब का रिवीजन स्टार्ट करो। दूसरे रूल्स हैं, रूल्स में कुछ नहीं करना, मैक्सिमम प्रैक्टिस करो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर इंग्लिश में, खासकर रूल्स में। और रूल्स आप ज्यादा पूछे जाने, रिसेंट जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट आप कर लेना भाई। हिंदी में रिवीजन करने के लिए कुछ है नहीं, हिंदी जिसने एक बार पढ़ ली उसका बहुत आसान काम हो जाता है, बार बार रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक बार अभी रिवीजन कर लो और एक बार जो आखिरी हफ्ता आएगा उसमें रिवीजन कर लेना, हिंदी का काम खत्म। उसके अलावा बस प्रैक्टिस, जो कि आपके थ्रू पीवाईक्यूज होती रहेगी। इसमें बचे वोकैबुलरी, जो इसकी शब्दावली है, क्या क्या बचा इसके अंदर, आपका पर्यायवाची हो गया, विलोम शब्द हो गया, तत्सम तत्व हो गया। इसमें क्या करना है, इसकी रिवीजन आपको स्टार्ट करनी है। जिसने अभी तक नहीं पढ़े, आदित्य पब्लिशिंग किताब ले लो, उसमें से पढ़ लो भाई, काम सेट हो जाएगा बिल्कुल। और जिसने पढ़ चुके हैं वो रिवीजन करो भाई। जीके के लिए जिसने ऑलरेडी कुछ जीके लिखी हुई है, पॉलिटी लिखी हुई है, ज्योग्राफी लिखी है, उस नोट्स का रिवीजन स्टार्ट करो। और करंट की क्लास देखने स्टार्ट कर दो। करंट की कौन सी भाई? जनवरी के पूरे महीने की, फरवरी के पूरे महीने की, मार्च के पूरे महीने की, वो देखनी स्टार्ट कर दो, है ना। स्टैटिक जो टॉपिक्स हैं उनकी क्लास देखनी स्टार्ट कर दो। समझ गए? मैं कह रहा हूं देखनी स्टार्ट करनी है, इधर ना नोट्स बनाने, ना इधर ज्यादा दबाव डालना दिमाग पे कि भाई किसका उत्तर क्या होगा, नहीं, याद ही नहीं करना, यहां बस देखनी स्टार्ट करनी है। समझ पा रहे हो? अगर आपको लगता है कि हाँ भाई कुछ इंपॉर्टेंट, उसको नोट डाउन कर लो ताकि आप बाद में रिवाइज कर पाओ। पार्ट बी का मैंने आपको रिवीजन प्लान बता ही दिया। हाँ सर, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, हमारे बात समझ आ गई। प्रैक्टिस भी आपने बता दी है और आपने हमें रिवीजन बता दिया, सिलेबस बता दिया है। समझ गए? मॉक टेस्ट डेली का एक दिन है, बता दिया, चाहे पार्ट ए का हो पार्ट बी का। क्यों? क्योंकि आपको डेली, आप खुद देखो, आप पेपर तक कितने क्वेश्चन कर लोगे भाई? 40 दिन ये करोगे, 4000 क्वेश्चन ये हो गए, 3600 ये क्वेश्चन हो गए, 7600 क्वेश्चन आप पेपर तक कर लोगे इन 40 दिन में। 7600 क्वेश्चन का मतलब ये है आपकी एम्पल अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस। देखो, सिर्फ मैथ की बात करो, 40 दिन है, रोज के 20 क्वेश्चन, कितने हो गए? 800 क्वेश्चन। 800 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 800 क्वेश्चन में हर वैरायटी कवर हो जाएगी जो आपको आ सकती है पेपर में, हर वैरायटी, कुछ बचेगा ही नहीं अलग। सेम अप्लाइज टू ऑल सब्जेक्ट्स, ए टू जेड हर वैरायटी आ जाएगी आपके सामने जो अभी तक आई है, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। फीडबैक लिया, 1 घंटा खत्म हुआ, 1 घंटा ये खत्म हुआ, 2 घंटे खत्म, अब आपका दिन चालू है, दिन अभी चालू है, 2 घंटे तो आपको देने ही देने हैं। अब बाकी जो 8 घंटे हैं वो आपके पढ़ने के बचे हैं। इधर से फीडबैक लिया, भाई मैथ में मैंने ये टॉपिक गलत कर दिया, आज इसकी प्रैक्टिस कर लूँ, आज हिंदी में मैंने संधि गलत कर लिया, आज इसकी प्रैक्टिस कर लूँ, आज इसको रिवाइज कर लूँ। इंग्लिश में मैंने भाई प्रीपोजिशन का टॉपिक गलत किया, आज इसको देख लूँ भाई प्रीपोजिशन क्या है, खत्म। जिस दिन मॉक टेस्ट खत्म, फीडबैक लिया, उस दिन वो टॉपिक भी खत्म। समझे? आंसर समझ के। मॉक टेस्ट का बता दिया, डेली एक मॉक टेस्ट देना है। डिपेंडिंग अपॉन आपने अगर 19-22 के पूरे अटेम्प्ट कर लिए हैं तो आप 19-22 के फिर से स्टार्ट कर दो और पार्ट ए के रीसेंट मॉक्स दो। जिसने 19-22 से खत्म नहीं करे वो 19 और 22 के कंप्लीट मॉक पार्ट ए और पार्ट बी का दो। आंसर समझ गए? बिल्कुल समझ गए। आ लो भाई, खत्म हो गया काम। रिवीजन प्लान बता दिया, सिलेबस अटैक बता दिया, प्रैक्टिस अटैक बता दिया और सिलेबस अटैक बता दिया, सब कुछ बता दिया जो आपको एज एन अभी फिलहाल तैयारी के लिए चाहिए। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूं। आपको अभी फिलहाल अपने जो सब्जेक्ट्स हैं वो स्ट्रांग में और मीडियम में मार्कआउट करने हैं। ठीक है, स्ट्रांग तो आपको क्या पता है 17.5 से अबव, और मीडियम आपको पता है 13, 14, 15 नंबर। अब इन्हीं मीडियम सब्जेक्ट्स में देखो, स्ट्रांग सब्जेक्ट्स है मतलब स्ट्रांग सब कुछ है, 1-2 टॉपिक्स मिलेंगे जो वीक होंगे। मीडियम सब्जेक्ट्स में खासकर आपको अपने वीक टॉपिक्स आइडेंटिफाई करने हैं, जहां पे आप अभी लैग बिहाइंड कर रहे हो, उन टॉपिक्स की लिस्ट बना ली। ठीक है, ये काम हो गया अपना। एक काम क्या है, डेली 2 घंटे देने हैं। 1 घंटा पार्ट ए की प्रैक्टिस, 1 घंटा पार्ट बी की प्रैक्टिस, खत्म, 2 घंटे की।
उसके बाद आपके पास बचा 8 घंटे। 8 घंटे बचे। इन 8 घंटे में जो वीक टॉपिक से इनको उठाना है, प्लस जो यहाँ से आपको कोई फीडबैक मिला कि हाँ भाई यहाँ पे मेरी ये गलती होगी, इसको यहाँ काफी सारे मैचिंग मिलेंगे। मैचिंग क्यों मिलेंगे? क्योंकि वीक टॉपिक से, और मोस्ट प्रोबेबल यही होगा जो वीक टॉपिक से वहीं आपने गलत किए होंगे, तो ये बहुत सारे ओवरलैप कर जाएंगे। तो इन 8 घंटे में आपको उनकी तैयारी करनी है। रिवीजन अटैक मैंने बता दिया। अगर मैथ अगर आपकी ऑलरेडी कंप्लीट है तो अगर आपने 20 क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कर लिए तो उसके अलावा आप 40 क्वेश्चन और कर लो प्रैक्टिस के लिए। मैथ्स की रिवीजन और जो रीजनिंग की रिवीजन है वो प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी है। इंग्लिश में वोकैबुलरी आपको रिवाइज करनी है, पढ़ पढ़ के याद करके जैसे आप कर पाओ। जो उसकी एरर्स की प्रैक्टिस है वो रिवीजन प्रैक्टिस के थ्रू ही करनी है। हिंदी की प्रैक्टिस ऑलरेडी, हिंदी तो आपकी जो मॉक है उसके थ्रू ही हो जाएगी, बहुत है भाई, उसमें कुछ नहीं है। बस उसमें आप ध्यान रख लेना किसका, अपने वोकैबुलरी शब्दावली का। बस पार्ट बी की प्रैक्टिस में आपको बताया, आपको ऐसा कुछ लूप बनाना है कि आप हर एक हफ्ते में पूरे नोट्स रिवाइज कर लो, ताकि आपके एग्जाम तक 6 बार नोट्स रिवाइज हो जाए। हाँ सर, समझ के। ये पूरा प्लान था भाई, ये पूरी स्ट्रेटेजी आपकी। बहुत सुंदर काम हो जाएगा, मेरी बात मान के चलो। अगर मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे होता यही करता। एक तो मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते, मेरी एक्यूरेसी होती, और जिस हिसाब का मैंने टाइम दिया ना आपको सब्जेक्ट्स का, वही टाइम सेट करके चलना। आप बात मान 40 दिन बाद आप इतनी इंप्रूवमेंट देखोगे, आप खुद आगे बोलोगे हाँ सर इंप्रूवमेंट दिखी है, मुझे इंप्रूवमेंट दिखी है। और भाई चीजें ना एक दिन में नहीं बनती हैं, आप 40 दिन करके देख लो, मेरे कहने से करके देख लो। खुद का मन नहीं कर रहा, मेरे कहने से मैं कह रहा हूं 100% प्रूफ प्लान है भाई, होगा ही होगा, ये काम करेगा। इंप्रूवमेंट 100% मिलेगी, और इतनी इंप्रूवमेंट के लिए आप सोच नहीं पाओगे। ठीक है भाई, खत्म। अब बात कर लेते हैं थोड़ी मोटिवेशन की। थोड़ी सी आपके अंदर आग लगनी चाहिए कि पता लगे हाँ भाई कुछ है, इस खून में भी कुछ है। 45 दिन का प्रेशर लो, वरना 1 साल का रिग्रेट झेलो। भाई इन 45 दिन के प्रेशर के बारे में उन लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा जिनका पिछला केवीएस का एग्जाम और पिछला DPRT एग्जाम नहीं निकल पाया। क्योंकि उनको पता है भाई वो ढंग से शायद 1 महीना नहीं पढ़े, 2 महीना नहीं पढ़े, जिसके चक्कर में उनको 1 साल 2 साल 3 साल का इंतजार करने को मिला है। पिछली बार एग्जाम्स मार्च 2022 में हुए थे, अब 26 में होंगे, 4 साल बाद। समझ रहे हो? तो भाई अपने अंदर थोड़ा जोश जगाओ। भाई ये 45 दिन है, या तो इसमें सिलेक्शन होगा या फिर एक्सक्यूज आएगा। एक चीज होगी, देखो 45 दिन बाद या तो आप बहुत कॉन्फिडेंट होंगे यहाँ पे हाँ सर हमारा सिलेक्शन होगा, या फिर आप एक्सक्यूज दोगे यार मेरे तो कंडीशंस ही नहीं थी, मेरे घर में तो उस टाइम बहुत काम चल रहा था, मरम्मत चल रही थी किसी घर की, या फिर कोई घर बन रहा था, ऐसा कुछ भी, या फिर मेरे घर में तो उस टाइम हालात बहुत खराब थे। भाई हालात सबके घर में खराब, अच्छे कहीं पे बुरे होते हैं, पर उसको आप बिल्कुल आप सारी चीज उस पर नहीं थोप सकते कि हाँ भाई इसकी वजह से मेरा पेपर नहीं हुआ। गलती आपकी भी तो होगी, है ना? और भाई असली इंसान वही है जो कड़ी परिस्थितियों में कुछ बढ़िया कर जाए, जिसके पास सारी चीजें अच्छी परिस्थिति है, जिसके पास खाने को है, पीने को है, कुछ दिक्कत ही नहीं है, वो तो बाय डिफॉल्ट है, उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है ना? और सक्सेस स्टोरी वही होगी ना जो कुछ तगड़े तरीके से, कड़े रूप से, भाई जिसको बहुत स्ट्रगल्स का सामने देखने को मिला और फिर वो कहीं निकल बन के कुछ निकला, वही तो अच्छा बंदा होगा। और आप सभी उनमें से एक हो। आपके कहीं ना कहीं आसपास कुछ दिक्कतें हो, घर में कुछ दिक्कतें हो, पर आप तब भी तो पढ़ रहे हो यार, तब भी तो पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि पता है भाई ये 45 दिन ऐसे 45 दिन है जो अगले 45 दिन सेट कर देंगे हमारे, है ना? और मुझे वो बंदे चाहिए भाई कमेंट सेक्शन में जो अभी बोल रहे हो सीना ठोक के कि हाँ मैं कर लूंगा भाई, हिमांशु सर मैं करके दिखाऊंगा आपको। आप या ये बोलो ये करना है, वो बोलो वो करना है, पर मैं करके दिखाऊंगा, है ना? क्योंकि मेरे पास इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एफिकेसी मेरे पे इतनी हाई है कि मैं कर दूंगा इस एग्जाम को। भाई ये एग्जाम मेरे सामने टिकने नहीं वाला है। क्यों? है क्या? वही मैथ, वही हिंदी, वही इंग्लिश, वही रीजनिंग और वही सीडीपी। मैं 12 साल मैंने 12th करी है, फिर 2 साल मैंने उसमें डीएलएड में बिताए हैं, फिर 3 साल मैंने ग्रेजुएशन बिताए हैं। मैंने 15-17 साल की पढ़ाई कर ली और मैं ये टीचर्स एग्जाम ना निकाल पाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। क्या मैं वो सिंपल प्लस माइनस नहीं कर पा रहा? अर्थमेटिक मैथ्स कुछ नहीं है भाई, प्लस माइनस है, उसके अलावा कुछ नहीं है। प्लस माइनस भी नहीं कर पा रहे क्या? उसमें कुछ अलग फॉर्मूला, अलजेब्रा मान ली कुछ अलग फॉर्मूला है, बट अर्थमेटिक मैथ्स सिर्फ प्लस और माइनस है, कुछ नहीं है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। या फिर हिंदी में आप ये मानते हो कि यार ये तुच्छ सा टॉपिक संज्ञा आपको परेशान कर रहा है, आप संज्ञा हर शब्द में संज्ञा बोल रहे हो, मैं यहां जा रहा हूं, मैं वहां जा रहा हूं, हर चीज में तुम संज्ञा सर्वनाम का यूज कर रहे हो और तुम क्वेश्चन संज्ञा सर्वनाम गलत करके आ रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है?
समझ रहे हो? मेरे एग्जाम्पल ले लो यार, जिस टाइम से मैंने DSSS एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करी थी, मुझे प्याजे बोलना नहीं आता था। मैं प्याजे को पिजट बोलता था, पिजट। बताओ कौन सा पिजन हो गया, कौन सा पिजट हो गया। उसके बाद से यहाँ तक का सफर कि वहां पे सारी चीजें क्लियर करी, अच्छा स्कोर किया, 90-95 प्लस स्कोर किया पार्ट बी में, और उसके बाद आप सभी को पढ़ाया भी और आप सभी को पसंद भी आया। वो सफर भी तो देखो तुम लोग। तो कुछ भी भाई इम्पॉसिबल नहीं है। और इस बात की गारंटी दे रहा हूं, जिसकी मैथ कमजोर है ना, ये जो PYQ स्पेशल वाला कोर्स है, इसके अंदर 40 दिन की मैथ की क्लास डालूंगा, 40 दिन की। जिसका मैथ बिल्कुल जीरो से है वो देख लेना भाई, नंबर जहां पे 8 बन रहे, 9 बन रहे, वहां पे 15 बनने लग जाएंगे। इस लेवल का पढ़ाया हुआ है, इतनी अच्छी तैयारी करवा रखी है। पर क्लास भाई सारे 2 घंटे 3 घंटे की है, ये बात याद रखना, समझे? और भाई यही 45 दिन है, इनके अलावा कुछ नहीं है आपके पास। क्या आपको 45 दिन बाद कुछ अपने जीवन में दिख रहा है? आप खुद दिमाग लगा सोचो, ये एग्जाम चला गया, KV चला गया, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? क्या हमारे पास कुछ ऐसी स्किल है जो हम यूज कर लें? भाई नहीं है। कौन सी स्किल है? ये आप बोल लो कि हाँ सर, हम तो बेरोजगार हैं, हमने तो ग्रेजुएशन भी कर ली, हमने तो ये भी कर लिया, हम बेरोजगार हैं। भाई आपको ग्रेजुएशन अपने सब्जेक्ट कौन से पढ़े थे वो भी याद है? क्या उसमें पेपर में क्या लिखा था वो भी याद है? नहीं भाई, स्किल्स कौन सी हैं? वो एग्जामिनेशन सिस्टम ऐसा है कि वो हमें से क्या चाहता है कि आज आप रटो और कल पेपर दे आओ, और कल के बाद हमें भी कुछ याद नहीं रहता। तो कौन सी स्किल्स और कौन सी डिग्री की आप बात कर रहे हो? तो ये 45 दिन वो दिन है जो आपके आने वाले 45 दिन सेट कर देंगे। समझ रहे हो इस बात को? और इस बात को बहुत गहन तरीके से लो। ये मोटिवेशन अभी 2 सेकंड 3 सेकंड रुकेगी, 5 मिनट 1 घंटा रुक जाएगी, उसके बाद नहीं। उसके बाद डिसिप्लिन काम आएगा। अपना वाई पूछो, वाई कि मुझे क्यों करना है भाई, क्यों करना है भाई? मेरी उम्र 25 होगी, 22 होगी, 28 होगी, 30 होगी, मुझे करना है जीवन में। इसके अलावा भी तो काम है कि यही है पूरी जीवन। मॉक टेस्ट पढ़ाई, मॉक टेस्ट रिवीजन, मॉक टेस्ट रिवीजन, कोर्स ले लिया फिर ये कर लिया, क्या यही है पूरी जीवन में? बस इसके अलावा और जीवन भी तो है। जीवन देखा ही कहाँ है अभी? पहले अपना ग्रेजुएशन करी, फिर अपना ये सीटेट कर दिया, फिर तैयारी में घुस गए। जीवन अभी देखना बाकी है, दुनिया देखनी बाकी है। कब तक इसमें फंसे रहोगे? इन 45 दिन में नहीं किया, 4 साल और फंस जाओगे, 2 साल और फंस जाओगे। सरकार का कुछ नहीं पता कब पेपर दे कब नहीं, है ना? और भाई जेब में जब कैश होगा तो ऐश भी तो होगी उस हिसाब से। जिन चीजों को शायद आप सोच रहे हो आपकी रेंज के बाहर, वो रेंज में आ जाएंगी। मतलब ऑल इन ऑल जीवन बहुत सरल हो जाएगा। मुश्किलें तब भी होंगी पर सरल हो जाएगा। तो भाई इन 45 दिनों में इतनी अच्छे तरीके से तैयारी कर लो। मैं आप सभी के लिए अवेलेबल हूँ। देखो अभी थोड़ी क्लासेस चल रही होती है, प्लस मुझे ना अभी कुछ क्लासेस लेनी है, खासकर पेडागोजी स्पेशल में। और वो एक सेम क्लासेस आपको PYQ वाले मिल जाएंगे पेडागोजी की, जो भी नई क्लासेस आएंगी, तो उसकी आप चिंता मत करना। तो वो मुझे लेनी है। उसमें ना जो भी रिसेंट में या फिर जो भी TGT PTT पेपर होंगे वो कवर करेंगे, और 19 वाले कवर तो मैं आपको करवा ही दूंगा, उसमें वो करने हैं। प्लस खासकर कुछ पेडागोजी सब्जेक्ट हम अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा इग्नू के हिसाब से पढ़ेंगे, जो कि लास्ट में आपके काम आएगी। ठीक है, वो करना है। और आप सभी के लिए भाई सुंदर लाइनें हैं, सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि भाई आप एक इंसान हो और इंसान इतनी जल्दी हार नहीं मानता। अगर इंसान हार मान लेता ना, तो आज तक जहां आप बिल्डिंगों में बैठे हो या आपके हाथ में फोन है, जो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है ना, ये नहीं होती भाई। और हम इंसान है भाई, इंसान से ऊपर क्या है इस दुनिया में बढ़कर? कुछ नहीं है। भगवान तो है ही, उसके अलावा तो नहीं है ना कोई। और मैं कह रहा हूं इतना मुश्किल काम नहीं है 45 दिन, कुछ नहीं है। इन 45 दिन जो मैं कह रहा हूं वो कर लो आप। जितने आपके टेलीग्राम पे मैसेज आए हैं मैं सबका रिप्लाई करने का ट्राई करूंगा, बट मैं वही कह रहा हूं, मैं क्लासेस में बहुत गंदा फंसा रहता हूं। मैथ्स की क्लास, रीजनिंग की, फिर पेडागोजी की, वो चीजें। जितने भी आप लोगों से बात हो पाती है कॉल में, मैं ट्राई करता हूँ। आप मुझे एक बार कॉल करिएगा, अगर मैं नहीं उठाता फिर से कॉल करिएगा, मैं उठा लूंगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, आप सभी के लिए भाई 2-4 लाइनें हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर लाइनें हैं। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, जो हार गए बिन लड़े उन पर है धिक्कार, उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों पर अधिकार असल अधिकार है अपना। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है, अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तू माटी का लाल है,
कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तो भाई ये 45 दिन है, इनमें ऐसा कुछ कर जाओ कि देखने वाले आसपास वाले चौंक जाएं, भाई ये लड़का था क्या, ये लड़की थी क्या, और आज क्या बन गई, है ना। मतलब ऐसा कुछ यार, आप बोलोगे सर ये नौकरी तो मिले क्या हो जाएगा, भाई ऐसा तो नहीं होगा, पर एक बहुत बड़ा अपग्रेड आएगा। एक तो होता है छोटा अपग्रेड, एक होता है बड़ा अपग्रेड, वो पूरा सिस्टम अपग्रेड हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो मैं आप सभी से मिलता हूँ अगली वीडियो में, है ना। विद वहाँ पे हम बात करेंगे स्कोर टारगेट की, कि आपको टारगेट कैसे कैसे डिसाइड करना है, क्या आपका टारगेट रहना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को, थैंक यू सो मच।